अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने सबक 11 पढ़ा था और इसमें हमने देखी थी बे की कई शक्लें थी, इन हुरूफ की कई शक्लें हैं और उसकी पहचान भी मैंने बता दी थी कि हमें कैसे करनी होगी, नुक्तों से पहचानना होगा। ठीक है, तो नुक्तों को आपने बहुत अच्छे से उसको परफेक्ट कर लिया होगा कि नुक्ते किस पे कितने होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सबक 12 और ये भी इसी से रिलेटेड है और बल्कि समझ लीजिए इसी की मश्क दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सबक 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे लाम ज़बर बल, ते लाम ज़बर तल। ठीक है, इस पे नीचे नुक्ता है तो ये बे हो गया, एक है, और इस पे ऊपर दो हैं। तो मैंने बताया था कल कि दो नुक्ते ऊपर ते पे होते हैं ना, आपको याद है। तो ते लाम ज़बर तल। नून बे ज़ेर निब। ठीक है, नून पे ज़ेर है तो नी की आवाज़ निकलेगी और साथ में बे को मिलाएंगे, हो जाएगा नून बे ज़ेर निब। अब यहाँ पे जैसे हमने कल ये पढ़ा था नून है ज़बर नाह, तो उसी तरह से यहाँ पे ये के साथ आया है। यहाँ पे नून के साथ होगा तो ऊपर एक नुक्ता होगा, समझ जाएंगे आप, ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून ही है। ठीक है, नून है ज़बर ना हो गया और यहाँ पे दो नुक्ते नीचे हैं तो दो नुक्ते नीचे किस पे होते हैं, ये पे होते हैं। ठीक है, तो ये और हे को मिलाएंगे, ये है ज़ेर ये। ठीक है, ये कौन सा वाला, ये जैसे हम किसी से बोलते हैं ना ये किताब दे दो या फिर ये क्या कर रहे हो, ये तो ये जो बीच स्टार्ट करते हैं हम जो जिस चीज़ से, ये तो वही वाला ये है। ठीक है, ये है ज़ेर ये। ठीक है, उसके बाद है ये बे ये ज़ेर बी। अब आप सोचेंगे फिर दोबारा बे आ गया, इन सब की तो शक्ल इसकी तरह नहीं है। तो ये वाला जो था ना, ये ऊपर से जो स्टार्ट हो रहा है तो कुछ इसी तरह से ये है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान मैं आपको ये बता देती हूँ कि बे जो होगा ना, एक नुक्ता है ना नीचे, और पूरे अलिफ से लेकर या तक के आप जितने भी हुरूफ देखेंगे उसमें नीचे एक नुक्ता सिर्फ और सिर्फ बे पर और जीम पर आएगा। ठीक है, एक नुक्ता नीचे किस पे होगा, बे पर और जीम पर होगा। अब जो जीम की जो शक्ल होगी वो बिल्कुल अलग होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, जीम की शक्ल जो होगी वो इस तरह से होगी। ये देखिए, जीम की जो शक्ल होगी वो ये वाली होगी, तो ये बिल्कुल अलग हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है बे की शक्ल से। ये देखिए, बे की शक्ल आपको इस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से, लेकिन बिल्कुल सिंपल मिलेगी, कहीं पे भी ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाली शेप नहीं होगी, ये वाली शेप जीम की आएगी और जो ये वाली शेप है वो बे की ही होगी। ठीक है, या फिर मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कल हमारे चैप्टर में ये आएगा इंशाल्लाह, हम इसकी भी पहचान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शेप ये जीम की अलग है। ठीक है, जीम चे हे खे इन सब की शेप इस तरह से आएगी, ये से बिल्कुल अलग है ना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंज है ये। तो बे की जो होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी, बे की शक्ल बिल्कुल सीधी होगी, जीम की तरह नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे हम डेली ये सबक पढ़ते हैं, है ना, ये सबक लिखा है ना, डेली में पढ़ती हूँ सबक, तो सीन बे क्या हो गया, सबा और काफ सबक। तो इसमें भी बीच में ये बे आ गया ना, तो इसकी जो ये शक्ल है ये तो हमें इसमें मिली थी कल। ये देखिए बिल्कुल सेम ये वाली शक्ल है ना सबक में। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली शक्ल है और नीचे एक नुक्ता है ना। तो आप समझ लीजिए, आप अभी भी आप ये सोचेंगे सीन और काफ बना है, सक है ना, बे नहीं लग रहा है, लेकिन आप बस एक नुक्ता नीचे रखा है ना, आप समझ जाइएगा इसमें बीच में बे बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया सीन बे काफ सबक। अब एक और चीज़ है, ये तो चलिए हो जाएगा, बे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं इंशाल्लाह आपको या के बारे में बताती हूँ। तो जो ये वाला ये था, कल मैंने ये बताया था कि ये वाला जो ये होता है वो एक ही मात्रा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हे ये ज़बर है हो गया था, और जो ये वाला ये होता है, दो या होती है ना, तो ये जो ये वाला ये होगा वो किसी, जैसे ज़ेर होता है, किसी भी हर्फ पे ज़ेर होगा, जैसे बा पे ज़ेर है तो बे ज़ेर बी हो गया। अब लेकिन उससे ज़्यादा खींचना है, बी, जैसे चीनी होता है हिंदी में, चीनी है ना, तो बड़ी ई की मात्रा लगती है ना, चीनी नहीं बोलते हैं लोग, चीनी, चीनी एक अलग होता है, चीनी अलग होता है, तो बड़ी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी ना। उसी तरह से अगर हम चीनी बोलेंगे तो छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो वो तो ज़ेर लग जाएगा, है ना, बे ज़ेर बी। ई की आवाज़ तो निकल गई, नीचे की आवाज़ तो हो गई, लेकिन अगर हमें ज़्यादा खींचना होगा तो हम कैसे खींचेंगे, तो फिर ये वाला या का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये वाली या को हम यूज़ करेंगे और फिर हो जाएगा ये ज़्यादा खींचने लायक, बे ये ज़ेर बी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर हमें और ज़्यादा बढ़ाना है नीचे की मात्रा को, जैसे छोटी ई की मात्रा के लिए ज़ेर इस्तेमाल करेंगे और बड़ी ई की मात्रा वाला ज़्यादा ही खींचना होगा तो ये वाला या इस्तेमाल होगा कहीं पे भी। ठीक है, अब बस इतना है यहाँ पे आज ये वाले सबक में, बस यही एक्स्ट्रा था। बे लाम ज़ेर बिल, बे नून ज़बर बन, पे नून ज़बर पन, क्योंकि एक नुक्ता है तो ये बे हो गया और यहाँ पे तीन नुक्ते हैं तो ये पे होगा। ठीक है, पे लाम पेश पुल, ते मीम पेश तुम।
ठीक है। ये ते है, 2 नुक्ते ऊपर रखे हैं ना, जैसे कल हमने यहाँ पे भी बे पढ़ा था, क्योंकि एक नुक्ता नीचे था इसलिए ये बे हो गया था। आज यहाँ पे 2 नुक्ते ऊपर हैं तो ये ते हो गया, ते में पेश तुम। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरे ऐसे पढ़ लेते हैं। बल, तल, निब, ये, बी, बिल, बन, पन, पुल, तुम। ठीक है, आगे देख लेते हैं मश्क। अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे छोटे छोटे से और सबको मिलाकर, ज़बर, ज़ेर और मद सब कुछ आया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर क्या था ये। ठीक है, आप अभी वीडियो पॉज कर दीजिएगा और अपना आप बनाकर देखिएगा, फिर गलती होगी तो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अगर देखते रहेंगे तो फिर जल्दी नहीं याद होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर एक बार खुद पढ़ना है इसको। ठीक है, ये पुल है। ठीक है, ये पुल है। इस पर आ, अलिफ सीन ज़ेर इस, पे रा ज़बर पर, इस पर, अलिफ के ऊपर मद है तो इसे ज़्यादा खींचेंगे, अलिफ मद आ, इस पर आ, अब ना हिल, तुम निब दे दो। ठीक है, ये पुल है, इस पर आ, अब ना हिल, तुम निब दे दो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।